नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सुबह बड़ी खबरों पर बात करेंगे। व्यापारी सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश को 50वें स्थान पर पहुंचा दूंगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालाकोट मैदान में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी तो ये देश के विकास में बहुत ही मददगार होगी। साथ ही व्यापारियों को कहा कि बीते 5 साल में जैसे आपने मेरा समर्थन किया है, देश को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। व्यापारियों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश की जरूरतों को खुद से जोड़ा है। भामाशाह के संबंध ने महाराणा प्रताप की ताकत को दुगना किया था। ये हमारे देश के व्यापारियों की ताकत थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वहीं आगे अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से आपके कारोबार और जीवन को सुगम बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी टेंशन फ्री होकर बिना किसी डर के काम करें। उन्होंने कहा कि व्यापारी जिस कुशलता से व्यापार चलाते हैं कि जैसे साधनों का सदुपयोग करने का काम किया जाता है, हमारे व्यापारी वर्ग की यह साधना है जो सदियों से देश को बहुत कुछ देती आई है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल को कोसते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल को व्यापारियों को लेकर एक धारणा बना दी गई थी। उन्होंने कहा कि पहले देश के कारोबारियों को जंगल के कानून और कानूनों के जंगल को दोनों से जूझना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में चुनाव से पहले मैंने कहा था कि मैं आऊंगा तो हर दिन एक कानून खत्म होगा और आपको खुशी होगी। पिछले 5 साल में 1500 कानून खत्म किए हैं। मेरा मकसद ईज ऑफ लिविंग का है। वहीं ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि आपके सहयोग से देश के पिछले 5 साल में ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में 65वें स्थान की छलांग लगाकर विश्व में 77वें स्थान पर आ गया है। हम जल्द से जल्द इस रैंकिंग में 50वें स्थान पर आना चाहते हैं और इसके लिए छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान करें। हम अपने लक्ष्य की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके सुझाव की वजह से दैनिक वस्तुओं की ज्यादातर वस्तुओं पर टैक्स 0 है। वे अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। योगी आदित्यनाथ बोले, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि राष्ट्रपति बनकर पीएम मोदी की तरह काम करूंगा। वे लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं और 23 अप्रैल को 30 चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता ताबड़तोड़ तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही तरह तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के फायरब्रांड के नेता योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी की तरह काम करने को अंतुर रखते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में जहां भी कहीं भी चुनाव होता है, वहां भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है। सीएम योगी ने कहा कि साल 2014 के अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो उसी तरह काम करूंगा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास के काम कर रहे हैं। इससे पहले संभल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का अभी तक स्कोर 0 है। अभी तक जितनी सीटों पर मतदान हुआ है उन सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। तीसरे चरण में भी किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए और भगवा झंडा झुकना नहीं चाहिए। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे ऐतिहासिक रैली की। मुलायम की जनता से अपील कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे भारी मतों से जीत दिलाएं। मैनपुरी में मायावती और मुलायम सिंह की ऐतिहासिक रैली हुई। रैली में शुरू होने के साथ ही मुलायम सिंह ने मायावती के साथ मंच पर साझा करने के बाद बड़ा बयान दिया। मुलायम सिंह ने कहा कि मायावती के साथ मंच साझा कर बहुत ही खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मुझे भारी मतों से जीत दिलाएं।
साथ ही मुलायम सिंह ने जीत को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि हम इस बार भी अधिक सीट हासिल करने वाले हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, भारी मतों से जीत लाएं। आज का दिन यूपी की सियासी बेहद ही खास और ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाला है। मायावती और मुलायम सिंह की शानदार रैली शुरू हो गई, जिसमें मुलायम सिंह ने 25 वर्षों के बाद मायावती के साथ मन साझा करने को लेकर खुशी जताई है। वहीं आगे 1995 के बाद साथ आए मायावती और मुलायम सिंह कहते हैं कि राजनीति ऐसी चीज है जो बड़े बड़े दुश्मनों को भी एक साथ खड़ा कर सकती है। वही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। साध्वी के बयान पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा कि भाजपा अपना असली रंग दिखा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26/11 के आतंकी हमले में मारे गए हेमंत करकरे पर टिप्पणी के लिए भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया कि बम्बई के आतंकी विरोधक दस्तावेज के पूर्व प्रमुख हेमंत करके ने उन्हें मालवे गाँव के विस्फोटक मामले में गलत फंसाया गया था और वे अपने कर्मों की वजह से मारे गए। करकरे बम्बई आतंकी हमले के दौरान मारे गए थे। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। मायावती ने पूछा कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिसमें पीएम मोदी के विमान की तलाशी पर रोक लगाई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी के विमान में बक्से के मामले पर मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिसमें पीएम मोदी के विमान की तलाशी पर रोक लगाई है, जिससे पीएम मोदी के विमान की तलाशी पर रोक ऐसे करने पर आईएएस के प्रयात वीएसपी को निलंबित कर दिया गया था। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के बाद मायावती लगातार चुनाव आयोग को घेरने में लगी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज तालाकटोरा स्टेडियम में करेंगे बड़ा जनसभा। बताएंगे बीजेपी के संकल्प पत्र में व्यापारियों के लिए क्या खास है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली और देश भर के व्यापारियों को संबोधित करने जा रहे हैं। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद महासम्मेलन का नाम दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2019 व्यापारियों के लिए तमाम घोषणाएं रखी है। घोषणा पत्र में उल्लेखित इन वादों के बारे में व्यापारियों को आश्वस्त रखने के लिए बीजेपी ने इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में व्यापारियों के लिए खास बातें: राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करना, रिटेल व्यापारी पर एक राष्ट्रीय नीति बनाना, छोटे व्यापारियों को पेंशन देने का वचन, किसान क्रेडिट कार्ड की दर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने का वचन, कर की दरों को कम करने का आश्वासन, सक्षम एवं लघु इंटरप्राइजेज को 50 लाख रुपए तक का लोन किसी बिना कोलेटरल गारंटी के देने का वचन, देश भर में टेक्नोलॉजी केंद्र खोलने की घोषणा, जीएसटी को और अधिक सरल बनाने की घोषणा, महिला उद्यमियों से सरकारी विभाग द्वारा कम से कम 10% सामान खरीदने की घोषणा। वहीं आगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल और प्रमुख नेता अब तीसरे चरण में होने वाले चुनाव क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने में जुटे हैं। आज इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी कारोबारियों से बातचीत करेंगे और उनसे बीजेपी के पक्ष और नीतियों के समर्थन में वोट मांगने की अपील करेंगे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। वहीं आगे चुनाव अभियान के कार्यक्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम को कानपुर में रोड शो करेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के छोटा उदेपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि राहुल गांधी भी आज एक सभा गुजरात और एक सभा कर्नाटक में करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार पर लगी रोक की अवधि खत्म होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक 4 रैलियां करेंगे। आज उनकी सभा फिरोजाबाद और इटावा और मसलिया में चुनावी सभा होगी। विवादी भाषण के बाद चुनाव आयोग ने सीएम योगी पर कार्रवाई करते हुए 3 दिन के लिए किसी भी तरह की चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। वहीं भारत में हो रहे चुनाव को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर बीजेपी के महासचिव राव माधव ने कहा कि भारतीय चुनाव से दूर रहें, हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। करेंगे पीएम मोदी ने एचडी कुमारस्वामी सरकार की खिल्लियां उड़ाई, का केंद्र में एक मजबूत सरकार चुनी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में मजबूत सरकार बनाने की अपील करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की असहाय सरकार की खिल्लियां उड़ाई। कुमारस्वामी राज्य के कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे थे। मोदी उत्तर कर्नाटक में रैली में कहा कि यदि आप मजबूत सरकार देखना चाहते हो तो दिल्ली में देखें और यदि आप असहाय सरकार देखना चाहते हो तो कर्नाटक में देखें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसा ही सरकार चाहती है और वोटरों को ऐसा ही कुमारस्वामी को देखना चाहिए।